Good morning, my dear student. Due to emergency work, I cannot join through YouTube. So I request to you, please forgive me. आज जो चैप्टर हम लोग क्लास 7 में चैप्टर सेकेंड ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ पढ़ाए थे, उसका थोड़ा पुनरावृत्ति कर लिया जाए क्योंकि बीच में गैप हो चुका है। यह एक साहसी, स्वाभिमानी, करुणामयी औरत की कहानी है जिसका नाम निर्जा भनौट है। वह चंडीगढ़ में पैदा होती है, लेकिन कुछ समय के बाद उनके माता पिता बम्बई हस्तांतरित हो जाते हैं, यानी बम्बई चले जाते हैं। 1985 में 1985 में उनका शादी होता है, जो अरेंज मैरिज होता है, यानी पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी होती है। उसके बाद अपने पति के साथ वह गल्फ कंट्री चली जाती हैं। वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती हैं, उनके पति के द्वारा दहेज का उत्पीड़न किया जाता है जिसको वह बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और बहुत कम समय में ही 2 महीने के अंदर वह वापस अपने माता पिता के पास चली जाती हैं। उसके फलस्वरूप यह यानी निर्जा भनौट यह निर्णय लेती हैं कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, हम हतोत्साहित नहीं हों। तो वह मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती हैं। इसके साथ साथ फ्लाइट अटेंडेंट का भी प्रशिक्षण लेती हैं। एक बार ऐसा घटना घटित होता है कि जिस जहाज पर वह फ्लाइट अटेंडेंट थी वह हाईजैक हो जाता है, अपहरण कर लिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। और उस विकट परिस्थिति में अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सभी यात्रियों को बचाने का प्रयास करती हैं। यह बचाने के क्रम में ही लास्ट में वह उससे वायुयान का ईंधन खत्म हो जाता है, वायुयान के अंदर अंधेरा छा जाता है। इसका लाभ को लेते हुए निर्जा भनौट तुरंत क्या करती हैं कि आपातकालीन द्वार खोल देती हैं और उससे यात्रियों को बचाने का प्रयास करती हैं। इसी बचाने के प्रयास के क्रम में 2 छोटे छोटे बालक को बचाने के क्रम में तब तक आतंकवादी उन पर हमला कर देता है और वहीं उनका बेवासन हो जाता है, यानी उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद इनके अद्भुत साहस के लिए अनेक देश अनेक प्रकार के सम्मान देते हैं। जैसे भारत में उनको अशोक चक्र जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वह मिलता है। इसी तरह पाकिस्तान से मिलता है, यूएसए से मिलता है। यानी उनकी कहानी है जो हम आज पुनरावृत्ति कर दिए हैं और आपको आज की कविता के माध्यम से जीवन सुख और दुखों का एक मिश्रण है और इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। इससे आज हमारे संदर्भ में जो महामारी फैला हुआ है, आज के परिवेश में आप तो समझदार बच्चे हैं, परिस्थिति को देखते हुए जीवन जीना चाहिए और
रूप ढलना चाहिए। और इसी जिंदगी के लिए जिस तरह से ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ, यानी बहादुरी से जी और बहादुरी से ही उनकी मृत्यु हुई, इस तरह हम लोग को भी, आप लोग को भी कोई भी संकट आवे तो बहादुरी के साथ सामना करना चाहिए। इसी संदर्भ में 2-4 लाइन एक कविता आपको सुनाते हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी की धूप छांव, कभी गम तो कभी खुशी है जिंदगी, कभी धूप तो कभी छांव है जिंदगी। विधाता ने जो दिया वो अद्भुत उपहार है जिंदगी, कुदरत ने जो धरती पर बिखेरा वो प्यार है जिंदगी। जिससे रोज नए नए सबक मिलते हैं, जिससे रोज नए नए सबक मिलते हैं, यथार्थों का अनुभव कराने वाली ऐसी कड़ी है जिंदगी। जिसे कोई न समझ सके, जिसे कोई न समझ सके, ऐसी पहेली है जिंदगी। कभी तन्हाइयों में हमारी सहेली है जिंदगी, अपने कर्मों के आधार पर मिलती है जिंदगी। कभी सपनों की भीड़ तो कभी अकेली है जिंदगी। जो ध्यान देने वाली बात है, जो समय के साथ बदलती रहे वो संस्कृति है जिंदगी, खट्टी मीठी यादों की स्मृति है जिंदगी। तो तुम यूं ही न बिताओ अपनी जिंदगी, तो तुम यूं ही न बिताओ अपनी जिंदगी, दूसरों से हटकर तुम बनाओ अपनी जिंदगी। दुनिया की शोर में न खो जाए ये जिंदगी, तुम्हें देख मुस्कुराए ऐसी बनाओ अपनी जिंदगी। यह आप ही लोग के लिए कविता समर्पित है। इसलिए इस विकट परिस्थिति में घबराना नहीं है, माता पिता का सहयोग देते हुए पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। और यह चैप्टर 2 का कुछ अब आंसर क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वह आज आप लोग को बता रहे हैं। इसमें फर्स्ट है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 3 लिखे हुए हैं। पहला है निर्जा वाज ए यंग वुमन, इसका जवाब है ऑफ इमेंस सेल्फ रेस्पेक्ट। निर्जा कैसी औरत थी? तो वह युवा और आत्मसम्मान वाली औरत थी। द प्लेन वाज हाईजैक एट द डैश एयरपोर्ट, प्लेन कहाँ हाईजैक हो गया, किस एयरपोर्ट पर? कराची। तीसरा, द 3 मेंबर कॉकपिट टीम एक्सिबिटेड देयर, जो 3 कॉकपिट यानी संचालक चालक दल के जो 3 सदस्य थे वह क्या प्रदर्शित किए? तो अपने डर को प्रदर्शित किए। कवार्डिस माने अपने डर को प्रदर्शित किए, वह अपने साहस को नहीं प्रदर्शित किए। यह 3 सवाल है। इसके बाद एक और है, इसके बाद कर लूंगा। चौथा सवाल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इट बिगेन टू गेट डार्क इनसाइड द एयरक्राफ्ट बिकॉज, एयरक्राफ्ट के अंदर, वायुयान के अंदर क्यों अंधेरा छा गया? क्योंकि पावर बिगेन टू फेल, क्योंकि उसकी ईंधन खत्म हो गई। आज इतना ही, इसके बाद फिर